देखिए दोस्तों, देश के ऊपर दो वेदर सिस्टम काफी ज्यादा मजबूत के साथ यहाँ पर एक्टिव थे। लेकिन दोस्तों, उसमें से एक वेदर सिस्टम पाकिस्तान की ओर बढ़ चुका है। वहीं एक वेदर सिस्टम काफी खतरनाक होने के साथ साथ काफी जबरदस्त बारिश की एक्टिविटी देश के कई राज्यों पर दे रहा है। यानी दोस्तों, जो पूर्वी भारत से एक स्ट्रॉन्ग वेदर सिस्टम यानी एक गहरा निम्न दबाव का क्षेत्र यानी बिलमार्क लो प्रेशर एरिया जो पूर्वी भारत के कई राज्यों पर जबरदस्त बारिश की एक्टिविटी को दिया। और इस समय देखिए, जोरदार बारिश की एक्टिविटी के साथ साथ यह उत्तर प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र और मध्य प्रदेश के पूर्वी उत्तरी क्षेत्रों पर पहुंच चुका है। और यहाँ पर देखिए, इसके वजह से किस तरीके से हवाएं पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश के इलाकों पर दिखाई दे रही, पूरे पूर्वी मध्य प्रदेश के इलाकों पर दिखाई दे रही, यानी काफी जबरदस्त यहाँ पर हवाएं चल रही हैं। और इन हवाओं के साथ साथ कई इलाकों पर जबरदस्त बारिश की एक्टिविटी दिखाई दे रही। देखिए, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्रों पर काफी स्ट्रॉन्ग बादल यहाँ पर बने हुए हैं। और इसी के साथ साथ मध्य प्रदेश के वह इलाके जो उत्तर प्रदेश से बॉर्डर शेयर करते हैं, वहां पर काफी जबरदस्त तरीके से बादल बने हुए हैं, यानी काफी खतरनाक स्थिति बिलमार्क लो प्रेशर एरिया की वजह से दिखाई दिया है। लेकिन किस तरीके से यह वेदर सिस्टम लगातार एक्टिवेट रहेगा, किस तरीके से बारिश की एक्टिविटी होगी और किस तरीके से आने वाले समय में वेदर सिस्टम बंगाल की खाड़ी पर बनेंगे, तो इसकी तमाम इंफॉर्मेशन यहाँ पर समझेंगे। आप सभी लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखिए दोस्तों, अगर इस समय की सुबह की यहाँ पर स्थिति की बात करें, सुबह की यहाँ पर सैटेलाइट पिक्चर की बात करें, तो यहाँ पर देखिए मौसम जबरदस्त तरीके से बदल चुका है। खासतौर पर अगर हम इस वेदर सिस्टम की बात करें, इस वेदर सिस्टम की वजह से पूर्वी मध्य प्रदेश के तमाम इलाकों पर जोरदार तरीके से मौसम बदल चुका है। और इसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश के पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्रों पर मौसम जबरदस्त तरीके से यहाँ पर बना हुआ है। इसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश के पूर्वी दक्षिणी क्षेत्र कह सकते हैं, भदोही, वाराणसी और प्रयागराज के साथ साथ तमाम क्षेत्र जो मध्य प्रदेश से बॉर्डर शेयर करते हैं, वहां पर जोरदार यहाँ पर तूफानी हवाओं के साथ बारिश की एक्टिविटी दर्ज की जा रही है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर देखिए किस तरह से बादल पूरे पूर्वी भारत, मध्य भारत और इसी के साथ साथ उत्तर भारत के भी इलाकों पर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगले 10 दिनों के दौरान किस तरीके से चीजें रहेंगी, किस तरीके से बारिश होगी, किस तरीके से बंगाल की खाड़ी पर वेदर सिस्टम बनेंगे, तो आइए इसकी सीधे जानकारी यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, पहले अगर आज की बात करें, आज यहाँ पर देखिए पूर्वी उत्तर प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश के ऊपर वेदर सिस्टम पहुंच चुका है, जो शाम होते होते आगे की ओर बढ़ेगा। और इसी के साथ साथ देखिए किस तरह से यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों को प्रभावित करेगा। और इसी के साथ साथ देखिए उत्तर भारत के कई इलाकों पर बारिश की भी इंटेंसिटी को बढ़ाएगा, क्योंकि ट्रफ लाइन उत्तर भारत के इलाकों पर पहुंची हुई है मानसून की। और इसी के साथ साथ वेदर सिस्टम भी पश्चिम की ओर मूव कर रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर देखिए पूरे पहाड़ी क्षेत्रों पर रह रहकर बारिश की एक्टिविटी रहेगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के साथ साथ देखिए उत्तर प्रदेश के भी कई इलाकों पर आज बारिश रहेगा। वहीं मध्य प्रदेश में झमाझम बारिश कई इलाकों पर देखी जाएगी। लेकिन मध्य प्रदेश के वह इलाके जो उत्तरी भाग है, वहां पर काफी जोरदार बारिश की एक्टिविटी रहेगी। और इसी के साथ साथ पूर्वी यहाँ पर जो राजस्थान का इलाका है, वहां पर भी बारिश बढ़ेगा। लेकिन पूर्वी पाकिस्तान के ऊपर देखिए जो एक डिप्रेशन राजस्थान के ऊपर था, ये एक कमजोर होकर एक लो प्रेशर एरिया के रूप में पूर्वी पाकिस्तान के ऊपर दिखाई दे रहा है। और इसी के साथ साथ दक्षिण भारत के भी कई इलाकों पर जोरदार बारिश की एक्टिविटी बढ़ेगी। कर्नाटक, केरल और तेलंगाना के साथ साथ आंध्र प्रदेश के इलाकों पर बारिश की एक्टिविटी यहाँ पर अच्छी खासी दिखाई देगी। लेकिन यहाँ पर अगले 24 घंटे की बात करें, तो अगले 24 घंटे के दौरान यह वेदर सिस्टम देखिए पश्चिम की ओर लगातार मूव करता हुआ आगे की ओर बढ़ेगा। लेकिन इसके वजह से राजस्थान के इलाकों पर जोरदार बारिश की एक्टिविटी, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में रह रहकर बारिश की एक्टिविटी देखी जाएगी, क्योंकि यह वेदर सिस्टम प्रभावित करेगा। और इसी के साथ साथ उत्तर भारत के भी कई इलाकों पर बारिश दिखाई देगी, पहाड़ी क्षेत्रों पर भी बारिश का दौर रहेगा।
पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के इलाकों पर गरज चमक के साथ बारिश की एक्टिविटी यहाँ पर दर्ज की जाएगी। वही गुजरात और मध्य प्रदेश के इलाकों पर गरज चमक के साथ बारिश रहेगी। मुंबई के इलाकों पर गरज चमक के साथ बारिश रहेगी। लेकिन कर्नाटक के साथ साथ केरल और कोंकण, गोवा में जबरदस्त बारिश यहाँ पर बढ़ जाएगी। तेलंगाना से लेकर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के भी तमाम इलाकों पर अच्छी खासी बारिश बढ़ जाएगी। वही इसी के साथ साथ आंध्र प्रदेश की बात करें, यहाँ के कई इलाकों पर बारिश रहेगा। उड़ीसा के भी इलाकों पर बारिश रहेगा। वहीं 19 तारीख आते आते यहाँ पर देखिए 19 तारीख आते आते जहां पूर्वोत्तर में झमाझम बारिश का दौर जारी रहेगा, वहीं पश्चिम बंगाल से लेकर आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में जोरदार बारिश की एक्टिविटी रहेगी। और दक्षिण भारत के कई इलाकों पर झमाझम बारिश रहेगा। वहीं जो लो प्रेशर एरिया है राजस्थान के ऊपर पहुंचेगा। राजस्थान के कई इलाकों पर गरज चमक के साथ, कुछ इलाकों पर अच्छी बारिश की एक्टिविटी को देता रहेगा। वहीं पहाड़ी क्षेत्रों पर भी गरज चमक के साथ बारिश का क्रम यहाँ पर जारी रहेगा। लेकिन दक्षिण भारत के कई इलाकों पर यहाँ रह रहकर अच्छी खासी बारिश देखी जाएगी। चाहे मुंबई हो या फिर कोंकण, गोवा हो, कर्नाटक हो, केरला हो, यहाँ पर अच्छी खासी बारिश यहाँ पर दर्ज की जाएगी। लेकिन पूर्वी कोस्टल एरिया की बात करें, कोस्टल एरिया पर भी जोरदार बारिश की एक्टिविटी रहेगी। पूरे पूर्वोत्तर में झमाझम बारिश की एक्टिविटी कई इलाकों पर देखने को मिलेगी। और इसी के साथ साथ 20 तारीख आते आते यहाँ पर देखिए गंगा के मैदानी क्षेत्रों के साथ साथ पूरे फुटहिल्स ऑफ हिमालय रीजन के इलाकों पर मौसम जबरदस्त तरीके से बदलेगा। और इसी के साथ साथ कई इलाकों पर झमाझम बारिश देखी जाएगी। उत्तर प्रदेश के भी इलाकों पर बारिश फिर से रिवाइव करेगी और मध्य प्रदेश के भी इलाकों पर बारिश यहाँ पर फिर से रिटर्न अप करेगी। लेकिन पहाड़ी क्षेत्र के कई इलाकों पर बारिश रहेगा। वही हिमाचल और उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश की एक्टिविटी बढ़ जाएगी। पूरे हिमालय रीजन के इलाकों पर जोरदार बारिश की एक्टिविटी यहाँ पर दिखाई देगी। वही बिहार में झमाझम बारिश रहेगा। पूर्वोत्तर में जोरदार बारिश की एक्टिविटी रहेगी। इसी के साथ साथ उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के भी कई इलाकों पर झमाझम बारिश रहेगा। तमिलनाडु के भी कई इलाकों पर बारिश रहेगी। कर्नाटक, केरल और इसी के साथ साथ तमिलनाडु के भी कई इलाकों पर झमाझम बारिश का सिलसिला रहेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए पूरे फुटहिल्स ऑफ हिमालय रीजन के साथ साथ पूरे पूर्वोत्तर में रह रहकर अच्छी खासी बारिश यहाँ पर दर्ज की जाएगी। और दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के भी इलाकों पर बारिश की एक्टिविटी यहाँ पर बढ़ेगी। और 21 तारीख आते आते यहाँ पर देखिए उत्तर भारत में हाई कंसंट्रेशन की वजह से, हाई कंसंट्रेशन का मतलब हाई कंसंट्रेशन वाली यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी यानी काफी तेज रफ्तार की यहाँ पर हवाएं, नम यहाँ पर हवाएं और इसी के साथ साथ यहाँ पर दक्षिण पश्चिम मानसून की यहाँ पर अक्षीय रेखा भी बनी रहेगी। और जिसके वजह से देखिए हिमाचल और उत्तराखंड में जबरदस्त बारिश की एक्टिविटी, साथ ही साथ यहाँ पर पहाड़ी क्षेत्रों पर जोरदार बारिश का सिलसिला और दिल्ली एनसीआर में मूसलाधार बारिश की एक्टिविटी। इसी के साथ साथ उत्तराखंड में जोरदार बारिश का सिलसिला, उत्तर प्रदेश में जोरदार बारिश की एक्टिविटी कई इलाकों पर दर्ज की जाएगी। छत्तीसगढ़ में भारी बारिश का सिलसिला, उड़ीसा में भारी बारिश का सिलसिला। लेकिन उत्तर भारत के कई इलाकों पर ताबड़तोड़ बारिश की एक्टिविटी दर्ज की जाएगी। और 22 तारीख आते आते उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों पर यह बारिश का क्रम जारी रहेगा। कई इलाकों पर जोरदार बारिश की एक्टिविटी रहेगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश तक झमाझम बारिश का सिलसिला, छत्तीसगढ़ में झमाझम बारिश का सिलसिला, बिहार में जोरदार बारिश का सिलसिला, पूर्वी मध्य प्रदेश में जोरदार बारिश का सिलसिला, आंध्र प्रदेश में जबरदस्त बारिश की एक्टिविटी और इसी के साथ साथ पूरे उड़ीसा में जबरदस्त बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। पूर्वोत्तर राज्य की बात करें, यहाँ पर रह रहकर मानसून की जोरदार बारिश की एक्टिविटी कई इलाकों पर दर्ज की जाएगी। जोरदार बारिश का क्रम यहाँ पर देखा जाएगा। वहीं दूसरी तरफ गुजरात और मुंबई के साथ साथ राजस्थान में हल्की से लगाकर मध्यम दर्जे की बारिश कई इलाकों पर दर्ज की जाएगी। मुंबई के साथ साथ पूरे जो कोस्टल एरिया है यहाँ पर भी जोरदार बारिश का क्रम कई इलाकों पर देखा जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए पूर्वी भारत के साथ साथ उत्तर भारत और पूरे फुटहिल्स ऑफ हिमालय रीजन पर जोरदार बारिश की एक्टिविटी दिखाई देगी। और 23 तारीख आते आते उत्तर भारत में यह बारिश का सिलसिला लगातार बना रहेगा। बारिश में कोई कमी नहीं आएगी। कश्मीर, हिमाचल, लद्दाख, हिमाचल और इसी के साथ साथ जो उत्तराखंड का इलाका है, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और नेपाल के साथ साथ उत्तर प्रदेश में हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश कई इलाकों पर देखी जाएगी। मध्य प्रदेश से लेकर गुजरात और राजस्थान के साथ साथ मुंबई के भी कई इलाकों पर बारिश रहेगा। पूरे पश्चिमी घाट के इलाकों पर बारिश का सिलसिला रहेगा। पूर्वी भारत के साथ साथ पूरे पूर्वोत्तर में बारिश का सिलसिला रहेगा। लेकिन बंगाल की खाड़ी पर देखिए किस तरह से यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग वेदर सिस्टम की इंडिकेशन मिल रही है। काफी स्ट्रॉन्ग वेदर सिस्टम यहाँ पर बनने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। यहाँ पर गतिविधियां देखिए किस तरीके से भीषण तरीके से म्यांमार से लेकर पूरे बंगाल की खाड़ी की स्थिति काफी जबरदस्त तरीके से, काफी जोरदार तरीके से है।
और 24 तारीख आते आते यहाँ पर देखिए एक स्ट्रॉन्ग वेदर सिस्टम की इंडिकेशन बंगाल की खाड़ी के नॉर्थ पार्टों पर दिखाई दे रहा है। और इसके वजह से देखिए किस तरीके से पश्चिम बंगाल उड़ीसा में व्यापक बारिश का सिलसिला और पूरे उत्तर यहाँ पर कह सकते हैं जो उत्तरी वाला इलाका रहेगा बंगाल की खाड़ी का यानी नॉर्थ वाला पार्ट रहेगा, यहाँ पर काफी भीषण बारिश की एक्टिविटी रिकॉर्ड की जाएगी और बांग्लादेश समेत पूरे पूर्वोत्तर में यह सिलसिला देखने को मिलेगा और पूरे म्यांमार के इलाकों पर जोरदार बारिश रहेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए इसकी इंटेंसिटी किस तरीके से बढ़ रही है, इसकी इंटेंसिटी इस तरीके से बढ़ रही है कि पूरे पूर्वी भारत को भी चपेट में ले रहा है, लेकिन इसके वजह से काफी भीषण बारिश की एक्टिविटी रिकॉर्ड की जाएगी। वहीं दक्षिण भारत से लेकर मध्य भारत के कई इलाकों पर बारिश का क्रम जारी रहेगा, पहाड़ों पर भी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा और उनके बीच यहाँ पर देखिए पूर्वी भारत के इलाकों पर यह बारिश का सिलसिला रिवाइव करेगा और 15 यहाँ पर कह सकते हैं 25 तारीख आते आते यहाँ की स्थिति काफी ज्यादा खतरनाक हो जाएगी। यानी बंगाल की खाड़ी के नॉर्थ पार्टों पर काफी व्यापक बारिश का सिलसिला रहेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए किस तरीके से पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ साथ झारखंड और दक्षिणी उत्तर प्रदेश पर मूसलाधार भारी से अति भारी बारिश का सिलसिला देखा जाएगा। यहाँ पर देखिए भीषण बारिश का सिलसिला तमाम क्षेत्रों पर देखा जाएगा और इस बारिश की वजह से बाढ़ की संभावनाएं पूरी तरीके से प्रबल है। मध्य भारत में जबरदस्त बारिश, दक्षिण भारत में जोरदार बारिश, मूसलाधार बारिश का सिलसिला। लेकिन यह जो पूर्वी भारत के इलाकों पर इंडिकेशन मिल रहा है, इसको देखकर यहाँ पर लग रहा है कि काफी खतरनाक स्थिति आने वाले समय में बनेगी। आने वाले समय में ताबड़तोड़ स्थिति बनेगी, कई इलाकों पर जोरदार बारिश का सिलसिला देखने को मिलेगा और इनके बीच लोगों को सतर्क रहने की जरूरत भी रहेगी। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके का सिचुएशन, किस तरीके का यहाँ पर कंडीशन आने वाले समय में दिखाई दे रहा है। फिलहाल तमाम जानकारी स्काईमेट मौसम स्टेशन आप सभी को पहुंचाता रहेगा। लगातार हमारे साथ जुड़ रहिएगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।